वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, व्यापम के द्वारा सेट 2024 का आंसर की डिस्क्लोज्ड कर दिया गया है, लेकिन उस आंसर की में बहुत सारी मिस्टेक हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को विलोपित करना था जो कि नहीं किया गया है और बहुत सारे प्रश्न का गलत आंसर लिया गया है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कौन से प्रश्न को आपको दावापत्ती करना पड़ेगा। ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज किए थे, सर इन क्वेश्चंस में डाउट है। मैं मैक्सिमम क्वेश्चन को आज के वीडियो लेक्चर में कवर कर लूँगा, लेकिन यदि मैं किसी क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ तो आप मेरे को मैसेज कर देना फिर से, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उन सब चीज़ों को फिर से कवर करूँगा। ठीक है। तो ये जो हमारा वीडियो है वो 2 पार्ट में रहने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे प्रश्नों की जिनको विलोपित कर देना था। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे प्रश्नों को जिनका आंसर गलत लिया गया है। ठीक है। तो मेरे पास सेट डी है और सेट डी में स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 से। ठीक है। मैट्रिक्स का क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है। सेट डी है, अब देख लेना आपके पास कौन सा सेट दिया गया है। सेट डी में 55 नंबर का क्वेश्चन है। ये मैट्रिक्स का प्रश्न दिया गया है और यहाँ पर देखिए आपको एक इक्वेशन फाइंड करना था जिसको ए सेटिस्फाई करता है। ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं। जानते हैं क्या इसका फॉर्मूला होता है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखने का तरीका क्या होता है। अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो इसका फॉर्मूला होता है x⁻³ माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एक्स माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का। 3x3 का यदि कोई मैट्रिक्स दिया गया है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब हम जानते हैं कि एवरी मैट्रिक्स आपके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, तो हम इस x की जगह में a पुट कर सकते हैं, तो मेरे पास ये वाला कंडीशन आ जाएगा। ठीक है। अब मेरे को इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है और इसके एडजॉइंट का ट्रेस निकालना है। ठीक है। तो जब मैं इसका ट्रेस निकालूंगा तो देखिए मेरे को 6 मिल जाएगा। ठीक है। जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो आपको 4 मिलेगा और इसका एडजॉइंट का ट्रेस निकालोगे तो 9 मिलेगा। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती क्या करते हैं, इसका पहले एडजॉइंट निकालते हैं फिर उसका ट्रेस निकालते हैं। वैसा नहीं करना होता है। यदि आपको एडजॉइंट का ट्रेस निकालना है तो आप क्या करिए, सिंपली जो डायगोनल में एलिमेंट्स दिए गए ना उनका ही माइनर निकालो। जैसे कि ये हो गया, इसके लिए माइनर क्या हो जाएगा 4 - 1 मतलब 3 आ जाएगा। बीच वाले के लिए माइनर निकालेंगे क्या हो जाएगा 4 - 1, ये भी 3 हो गया। और लास्ट वाले के निकालेंगे तो ये भी 4 - 1, ये भी 3 हो गया। तो 3 3 6 और 3 9, तो ट्रेस ऑफ एडजॉइंट क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे शॉर्टकट तरीके से आप निकाल सकते हो। सारे वाले इसको पुट कर दीजिए तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 9a - 4i इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो व्यापम के द्वारा जो आंसर है, करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन बी को ले लिया है। ठीक है। लेकिन अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो ऑप्शन में यहाँ पर प्लस की जगह में माइनस दिया गया है। ठीक है। तो ये तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को विलोपित कर देना चाहिए, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन वो बी ले लिया है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बी पे टिक मारा है, वो सोच रहे हैं कि बढ़िया हमारा तो सही हो गया है करके। ठीक है। वो लोग तो कभी दावापत्ती करेंगे नहीं, लेकिन जिन्होंने इसमें इसको छोड़ दिया था, ठीक है, वैसे छोड़े तो कोई नहीं होंगे, लेकिन इसमें किसी ने किसी और को टिक मार दिया होगा, तो आप इस पर डेफिनेटली दावापत्ती करिए। ठीक है। इससे जो क्या होगा कि ये क्वेश्चन में जो किसी को जबरदस्ती का नंबर मिला है वो नहीं मिलेगा और वो जो नंबर है वो बाकी क्वेश्चंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें आपको डेफिनेटली दावापत्ती करना है और इसको आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। पहले आप मैट्रिक्स को लिखोगे, फिर ये वाली इक्वेशन को लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखना एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, फिर x को a से रिप्लेस कर देंगे, ये सारी चीज़ों को निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है। इसे लिख देना और फिर ये वाली कंडीशन को लिख देना। अब आप यहाँ पर बॉक्स जो दिया गया है दावापत्ती के लिए उसमें लिखना, ठीक है, कमेंट लिखना पड़ेगा कि जो ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन हमारे जो रिजल्ट से मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को विलोपित कर देना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार से आपको दावापत्ती करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। देखिए बहुत ही मतलब खराब प्रश्न ये पूछा गया था एग्जाम में, ऐसे प्रश्नों को तो देने ही नहीं चाहिए। ठीक है। इससे इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और इस क्वेश्चन का दावापत्ती करने में बहुत प्रॉब्लम है। आप इसको कैसे दावापत्ती करोगे ना, ये भी समझ नहीं आ रहा है। देखिए क्वेश्चन में आपको रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना था। ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अब पहला बोला गया था कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एन आबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है। तो इसको तो आप टिक नहीं मारोगे। सेकंड बोला गया था लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट या तो आइडेंटिकल होंगे या तो डिसजॉइंट होंगे, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इसको भी आप टिक नहीं मारोगे। ठीक है। ए और बी तो टिक नहीं मार सकते। अब बचा सी और डी। तो सी में देखिए बोला गया था एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स परमुटेशन ग्रुप। अब यहाँ पर 2 प्रकार का थ्योरी होता है। ठीक है। मैं जितना भी बुक अभी तक देखा हूँ उसमें 2 प्रकार का थ्योरी होता है। एक में बोला जाता है कि एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सब ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन ग्रुप। ठीक है। वहाँ पर कोई और चीज़ वर्ड यूज़ नहीं किया जाता, सिर्फ बोल देते हैं कि सारे जो ग्रुप हैं वो परम्यूटेशन ग्रुप के सब ग्रुप के फॉर्म में होते हैं। और लेकिन सेकंड एक रिजल्ट होता है उसमें लिखा जाता है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप लिखा जाता है। ठीक है। तो मैं आपको देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। तो ये अलग अलग बुक का सब है। ठीक है। किसी में फाइनाइट बोलते हैं, किसी में इनफाइनाइट बोल देता है। ठीक है। मतलब फाइनाइट वर्ड को यूज़ नहीं करता है, मतलब वो इनफाइनाइट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा इस प्रकार से।
तो अगर आप इसका 2 थ्योरी देखोगे ना तो सी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें यहाँ पर तो फाइनाइट नहीं लिखा है, इसलिए सी ऑप्शन गलत होगा, तो सी को आप टिक मार सकते हो, ये है इसका एक थ्योरी, ठीक है सी। लेकिन अब ऑप्शन डी को देखिए, डी में क्या बोला था, ऑल द अबव आर करेक्ट, सारे करेक्ट हैं, तो सारे तो करेक्ट नहीं थे, ठीक है। सी ऑप्शन है गलत है, तो आपको गलत को टिक मारना है तो डी को भी करेक्ट मारना पड़ेगा आपको। तो अभी इस क्वेश्चन में आपका 2 ऑप्शन सही हो रहा है, सी भी सही हो रहा है और डी भी सही हो रहा है, तो इसको भी विलोपित करना पड़ेगा, तो फिर ये भी गड़बड़ है। लेकिन मान लो अगर आप इसमें ऐसा सोचते हो कि भाई हम फाइनाइट वाला केस को नहीं लेंगे, हम तो एवरी के लिए लेके चलेंगे, तो आपका सी स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया, तो आप सी को भी टिक नहीं मार सकते, ठीक है। अब सी को टिक नहीं मार सकते तो डी में बोला गया है सारे के सारे करेक्ट हैं, तो ये भी तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अगर आप सी को सही लोगे तो डी भी सही हो जाएगा, तो सारे ट्रू स्टेटमेंट है, तो आप किसी को भी करेक्ट नहीं मार सकते, तो यहाँ पर तो टिक नहीं मार पाओगे आप। तो यहाँ पर जो एग्जामिनर है उसको ये लिखना था, नन ऑफ द वो लिख देता, ऑल द करेक्ट की जगह पे नन ऑफ द वो लिख देता, तो थोड़ा कन्फ्यूजन कम क्रिएट होता। अब आप इसको कैसे आप यहाँ पर दावापत्ती करोगे, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई सी ऑप्शन गलत है और डी ऑप्शन भी गलत है, इसलिए इसको विलोपित कर देना चाहिए, यही इसका एक एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि सी और डी दोनों या तो सही होंगे, ठीक है, इनकरेक्ट बोला गया है तो सी और डी या तो दोनों सही होगा या तो कोई सही नहीं होगा, ठीक है। तो इसका अगर आपको टिक मारना है तो या तो सी और डी दोनों को करेक्ट करना पड़ेगा, या तो क्वेश्चन में 4 ऑप्शन गलत हैं, तो हर हाल में ये क्वेश्चन आपका विलोपित ही होने वाला है। तो आप डिस्क्रिप्शन में ना यही लिख देना, जो कमेंट बॉक्स है उसमें, जो आपका दावापत्ती वाले में, कि भाई इसका सी और डी दोनों ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए इसको विलोपित करना चाहिए। और मेरे को तो डाउट लग रहा है इसको वो विलोपित करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, मेरे को थोड़ा डाउट है, क्योंकि ऐसा टाइप का है कि इसको सामने वाले को बैठ के समझाओगे तभी समझ में आएगा, अब इसको लिख के नहीं समझा सकते, ऐसा ये प्रश्न है। तो ऐसा मतलब वाहियात टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। नन ऑफ द अबव दे दो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन कम क्रिएट होता। ऐसा क्वेश्चन रॉन्ग में ऑल करेक्ट ऐसा टाइप का देना ना कहीं का सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 63 भी विलोपित होना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो विलोपित होना चाहिए वो है 92 नंबर का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर ये आपके ग्रुप थ्योरी और नंबर थ्योरी का प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में 4-4 आपके पास स्टेटमेंट और उसका करेक्ट ऑप्शन दिया गया, आपको मैच करना था, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पर जो विल्सन थ्योरम है, विल्सन थ्योरम एक्चुअल में होता है p-1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod p, ठीक है। लेकिन जो आपके पास ऑप्शन ए दिया गया है वहाँ पर, ठीक है, मैं स्तंभ मतलब ग्रुप 2 में बोल रहा हूँ, ग्रुप 2 में जो देखिए आपका ए दिया गया है उसमें यहाँ पर माइनस नहीं है, ठीक है, तो अब इसको तो टिक नहीं मार सकते, ठीक है। तो ये तो आपका गलत हो गया। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें विल्सन थ्योरम को गलत लिखा गया है, इसलिए इसको विलोपित कर देना चाहिए। अब एग्जामिनर हो सकता है ऐसा बना दिया कि भाई ए को छोड़ के, ठीक है, सी फर्स्ट तो सी में जाएगा, सेकंड वाला डी में जाएगा, थर्ड वाला बी में जाएगा, तो 3 ऑप्शन को देख के तो नहीं मार सकते आप, है ना भाई। चारों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा तब तक उसको टिक मारोगे, तो ये वाला भी विलोपित होना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी आपको विलोपित करवाना है। इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप क्या लिखोगे कि विल्सन थ्योरम ये होता है और ये वाला जो है वो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। ये जो कंडीशन है वो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी विलोपित करना चाहिए। इस प्रकार से आपको इसको लिखना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप करोगे तभी फायदा है भाई। आप सोचोगे कि एक आदमी तो कर देगा कोई भी, तो सबको तो नंबर मिल जाता है, तो इससे नहीं होगा, ठीक है। क्या पता भाई अगर वो लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आए या ज़्यादा से ज़्यादा लोग करेंगे तब उनको समझ में आएगा कि नहीं वाकई में ऐसा होता है करके, तब वो तो वो यहाँ पर हम लोग जाने क्या करेंगे वो लोग। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप इसको करिए। और वैसे भी अगर क्वेश्चन सही होता है तो रिफंड मिल जाता है, ठीक है। तो उसके लिए मत घबराओ कि 50 रुपये का ज़बरदस्ती एक हमारा चले गया। क्वेश्चन अगर सही होता है, विलोपित किया जाएगा, तो आपको उसका रिफंड दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 92 है ये भी आपका विलोपित कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास 2 प्रश्न दिया गया है, ठीक है। 90 नंबर का क्वेश्चन है ये, और एक है 100 नंबर का क्वेश्चन। ध्यान देंगे ना, सेट डी में मैं बता रहा हूँ, आपके पास स्क्रीन में आ रहा होगा। 90 नंबर का क्वेश्चन है और 100 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं तो सॉल्व नहीं किया हूँ, लेकिन यूट्यूब में एक सर है, मैथ लवर करके उनका चैनल है, ठीक है। मैं आपके पास यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसको आप देख लेना, ठीक है। इन्होंने वीडियो बनाया हुआ है, पूरा इसको डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, वो बहुत बढ़िया उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और अपने कमेंट बॉक्स में, जो वीडियो का नीचे कमेंट बॉक्स रहता है, उसमें लिखा भी है कि उन्होंने इस क्वेश्चन को कहाँ से सॉल्व किया है, ठीक है। तो उन्होंने पूरा बताया है कि ये जो 2 प्रश्न है इनका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो इन दोनों प्रश्न को भी आपको दावापत्ती करना है, और आप उनके यूट्यूब चैनल पे जाके उस वीडियो को देखिए, ठीक है। मैं यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसको आप देखिए, यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर से आप चाहो तो उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपना व्हाट्सएप नंबर दे देना आप, और बोलना कि सर आप हमको इस जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन जो है वो प्रॉपर बुक का सॉल्यूशन को प्रोवाइड करा दीजिए, ठीक है। ताकि आप लोग वहाँ पर अपने
दावापत्ती वाले में अपलोड करवाओ। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न 90 नंबर और 100 नंबर का जो क्वेश्चन है वो व्यापम के द्वारा यहाँ पर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आप चाहो तो अपने हाथ से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, या चाहो तो कर भी सकते हो। ठीक है, उनसे अगर वो जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं तो उन्होंने यूट्यूब में तो पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इन दोनों क्वेश्चन को आप ले सकते हो। ठीक है, सॉल्यूशन ले लीजिएगा और बता देना भाई कि हमने इस बुक से सॉल्यूशन को लिया है, AR वशिष्ठा की बुक से लिया गया है। वो बुक मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपको प्रोवाइड करा देता। ठीक है, AR वशिष्ठा की बुक है, वहाँ से उन्होंने लिया है। तो इन दोनों क्वेश्चन को 90 और 100 नंबर के क्वेश्चन को भी विलोपित होना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के जो 5 प्रश्न थे ना उनको तो डेफिनेटली विलोपित करना ही है। ठीक है, 5 प्रश्न को विलोपित करना पड़ेगा, तभी आपका मतलब ये सही होगा, नहीं तो बहुत लोगों का इसमें लॉस है। ठीक है, इस चीज़ को समझना। चलिए अब बात करते हैं ऐसे प्रश्न की जिसका व्यापम ने गलत आंसर लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, सेट डी है, उसमें देख लेना आप। 69 नंबर का क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का प्रश्न दिया गया है। ठीक है, यू और वी आपको दिया गया है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, और बोर्ड है कि एनालिटिक कब होगा, ए और बी के कौन से मान के लिए एनालिटिक होगा। तो सिंपली आप जानते हो इसको CR इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करते हैं। ux इज इक्वल टू वी वाई करना है आपको। ux जब आप करोगे तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, एज इट इज रहेगा ये। ठीक है, वी वाई जब निकालोगे, वाई के लिए करोगे तो देखिए यहाँ पर हाइपरबोलिक दिया गया है, अवकलन करोगे तो माइनस लगने का कोई चांस नहीं है, तो ये कॉस का साइन हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप इनको इक्वेट करोगे, हम जानते हैं CR इक्वेशन क्या होता है, ux इज इक्वल टू वी वाई और uy इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो हम लोग इसी से कंपेयर कर लेते हैं। जब इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए जब आप इसको अंदर में गुणा करोगे, ठीक है, तो ये वाली चीज़ है वो इस वाले से कंपेयर होगा, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा -1। वैसे ही जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो उसको इससे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर a का भी वैल्यू क्या आ जाएगा -1। तो CR इक्वेशन तभी सेटिस्फाई होगा जब a और b दोनों की वैल्यू -1 आएगा। तो सो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होना चाहिए, लेकिन व्यापम के द्वारा इसका भी आंसर सी लिया गया है। तो इसको तो डेफिनेटली आपको करना है। मेरे को लगता है 100% स्टूडेंट इसको डी ही मार के आए होंगे, लेकिन व्यापम के द्वारा इसको सी ले लिया गया है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही सॉल्व करना, यू और वी लिख लेना। ठीक है, ux और वी वाई निकाल लिया, फिर बोलना भाई हम CR इक्वेशन से दोनों बराबर होने चाहिए, फिर उसको थोड़ा डिटेल में सॉल्व कर लेना, मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया हूँ। ठीक है, प्रॉपर इसको गुणा कर देना और कंपेयर करना, तो a और b का मान -1 आ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए करके आप इसको दावापत्ती करेंगे। ठीक है, तो ये 69 नंबर का क्वेश्चन गलत यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, 2 प्रश्न ऐसे थे जिनका मेरे द्वारा गलत आंसर दिया गया था। ठीक है, मैं उसको गलत बता दिया था, तो उन दोनों क्वेश्चन को मैं करेक्ट कर देता हूँ। एक था क्वेश्चन नंबर 43 जिसमें आपको डायमेंशन और रैंक बताना था, तो इसका मैंने गलती से ऑप्शन सी बता दिया था, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। हालांकि इसको तो मैं शुरू में ही करेक्ट कर दिया था, ठीक है, कि ये गलत है करके। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 50, इसमें हम लोग बोल रहे थे कि करेक्ट ऑप्शन सी होगा, इन्फीमम छोटा होगा सुप्रीमम से, लेकिन ध्यान देंगे इसमें जो बी ऑप्शन है, बी और सी को आप ध्यान से देखिए ऑप्शंस को। यहाँ पर सुप्रीमम इन्फीमम भले लिखा गया है, लेकिन जो टी की वैल्यू वो अपोजिट दी गई है। ठीक है, टी लाइज बिटवीन ए टू एक्स दिया गया है, जबकि नीचे वाले में टी लाइज बिटवीन एक्स टू बी दिया गया है, तो इस वजह से इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। मैं यहाँ पर रिजल्ट आपके सामने शो कर देता हूँ। ठीक है, इस रिजल्ट की वजह से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो इसको दावापत्ती करने की जरूरत नहीं है, ये व्यापम के द्वारा सही लिया गया। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं आपको गलत बता दिया था। ठीक है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई। और क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे लोग हम लोग जो आंसर लगाए हैं वो नहीं आया है, व्यापम के द्वारा दूसरा आंसर लिया गया है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वो फंक्शनल एनालिसिस का क्वेश्चन है, तो यदि आपके पास फंक्शनल एनालिसिस का बुक है तो आप इसमें देखिए। मैं बहुत ढूंढा लेकिन मेरे को मिल नहीं रही है वाला जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है वो। नेट में इसका अलग दिया गया है आंसर, लेकिन नेट की कॉपी को तो आप लगा नहीं सकते है ना, नेट का आप कौन सा सोर्स बताओगे, मैंने नेट से देख के लिखा, ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो आपको प्रॉपर बुक में इसको खोजना पड़ेगा। यदि इसका 28 का करेक्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है बुक में, तभी आप इसको दावापत्ती करना। ठीक है, नहीं तो ये वाला भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो आपको ऑथेंटिक सोर्स से करना है। ठीक है, नेट का कॉपी मान्य नहीं रहेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, इसको भी व्यापम के द्वारा विलोपित कर देना चाहिए, ऐसा मेरे को लग रहा है। ठीक है, पहले मैं अपनी बात रख लेता हूँ, फिर आप समझना कि आपको इसके लिए दावापत्ती करना है कि नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 देखिए स्क्रीन पे आ रहा होगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की कोशिश की हूँ, लेकिन ये सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो लेकिन ये जो सेम क्वेश्चन है वो बीएससी की बुक में दिया गया है, और उस बीएससी की बुक में इस क्वेश्चन में एक चेंजेस ये है कि जो पावर में स्क्वायर दिया गया है ना वो नहीं है, वो ये वाला प्रश्न दिया गया है। और इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, तो यदि स्क्वायर नहीं रहेगा ये वाला स्क्वायर, तो करेक्ट ऑप्शन ए आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर है तो ये सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है। ठीक, इतना बड़ा बन रहा है कि सॉल्व नहीं हो पा रहा है। मेरे से भाई हो सकता है किसी सॉल्व हो जाए, तो अगर किसी सॉल्व हो गया है भाई तो आप हमको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दीजिए, ताकि इस पर दावापत्ती ना करना पड़े। लेकिन जिनको लग रहा है कि इसको दावापत्ती करना चाहिए, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली आप दावापत्ती कर दो। ठीक, 50 रुपये का बात है, कोई बहुत बड़ी रकम तो नहीं है, तो आप इसको दावापत्ती कर
सकते हो कि भाई ये 93 का जो क्वेश्चन है ये अब इसको दावापत्ती भी कैसे करेंगे कि सॉल्व नहीं हो पा रहा है करके, ठीक है। आप इसको ये बोल सकते हो कि क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यदि स्क्वायर नहीं होगा तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए आएगा, नहीं तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। इस प्रकार से आप दावापत्ती कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 93 है, मैं इसको नहीं बोलता कि आप कर ही दो, लेकिन यदि आपको लग रहा है, ठीक है, मेरे से तो सॉल्व नहीं हुआ, हो सकता है किसी से सॉल्व हो गया हो, तो अगर नहीं सॉल्व हुआ है और स्क्वायर को हटाने से सॉल्व हो जा रहा है तो हम एक रिस्क ले सकते हैं भाई, एक चांस ले सकते हैं कि भाई इसको भी एलोपित कर देना चाहिए, क्योंकि अगर स्क्वायर नहीं रहेगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा करके, ठीक है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, बोला गया था कि जे सेट ऑफ इंटीजर्स है। अब इंटीजर का सेट दिया, नेचुरल नंबर का सेट दिया है, तो इंटीजर का सेट कब काउंटेबल होगा, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो बहुत सारे लोग इसको भी पूछ रहे हैं कि क्या इसको दावापत्ती करें, क्योंकि भाई इंटीजर का सेट तो हमेशा काउंटेबल होता है, हमको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो काउंटेबल कब होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग दावापत्ती करें या ना करें, तो देखिए काउंटेबल है आपको पता है, लेकिन कौन से फंक्शन के लिए होगा। यदि वो ये चीज़ पूछ दे तो आप डेफिनेटली यहाँ पर डी को ही मारोगे, ठीक है। और वैसे भी वो काउंटेबल है, हमको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि वो पूछ रहा है तो डी को मारा जा सकता है। तो इस प्रश्न में दावापत्ती करने का मेरे को लग नहीं रहा कि कोई वजह होना चाहिए, ठीक है। यदि आपको लग रहा है तो कर सकते हो, ठीक है, कि जे तो पहले से काउंटेबल है तो आप इसको क्यों प्रूफ करा रहे हो, ऐसा बोला जा सकता है, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कि एक्सेप्ट होगा, ठीक है। तो 6वें नंबर के क्वेश्चन इसमें तो दावापत्ती ना करो तभी ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिन पे डाउट है अभी भी, ठीक है, जिनको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। बहुत सारे मैट्रिक्स स्पेस के क्वेश्चंस है, फंक्शनल एनालिसिस के प्रश्न दिए गए हैं, और 1-2 क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल मेथड का है, डिफरेंशियल इक्वेशंस के हैं, उनको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे ही सॉल्यूशन आ जाएगा या ऑथेंटिक बुक से आ जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन तो हो गए हैं बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है। हमको क्या करना है, बुक का सॉल्यूशन बताना है, बुक का नाम बताना पड़ेगा, वहाँ से हमको उसको प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ठीक है। तो जब वो ऑथेंटिक मिल जाएगा तभी मैं आपको उसका प्रोवाइड करा पाऊँगा। और 1-2 स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। कोई प्रश्न हिंदी में अलग दिया गया है, जैसे दूरी समष्टि, ठीक है, दूरी समष्टि को मीट्रिक स्पेस बोला जाता है, लेकिन मीट्रिक की जगह में वेक्टर स्पेस लिख दिया है, तो क्या हम उसमें दावापत्ती कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो भाई। नियम ये होता है कि हिंदी और इंग्लिश में प्रश्न सेम होना चाहिए। यदि यहाँ पर मीट्रिक की जगह में वेक्टर वर्ड यूज़ किया गया तो डेफिनेटली आप उसमें दावापत्ती कर सकते हो, ठीक है, उसमें किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको वो क्वेश्चन को विलोपित करना चाहिए, क्योंकि प्रश्न हिंदी इंग्लिश में एक होना चाहिए, ये रूल होता है, ठीक है। तो उसमें भी आप दावापत्ती कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा बहुत सारे जो प्रश्न छूट गए हैं उनको मैं ट्राई करूंगा जल्दी बनाने की, और जो प्रश्न छूट गए हैं आप एक बार कोशिश करिएगा, जो लोग मेरे को मैसेज किए थे एक बार और मैसेज कर देंगे ताकि मैं उसको बनाऊं, क्योंकि 50 से 60 लोग मैसेज किए हैं, तो सबका मैसेज एक साथ देख के उनका सॉल्यूशन निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो जितने भी प्रश्न छूट गए हैं मेरे से, ठीक है, यदि आपको लग रहा है कि उसमें डाउट है तो आप उसको एक बार और भेज देंगे मेरे को, मैं ट्राई करूंगा जल्दी से उसका नया वीडियो लेक्चर लाने का, ठीक है। और मैं यही बोलूँगा कि आप जितना भी मैं आपको बताया हूँ, जैसे 6 प्रश्न आपको विलोपित होना है, तो इन 6 प्रश्नों को आप लोग दावापत्ती करिए, ठीक है। मैं तो एग्जाम दिलाया नहीं हूँ, मैं तो नहीं कर सकता, आप ही लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों को इसको दावापत्ती करना है, ऐसा नहीं सोचना है कि एक बच्चा कर देगा हमारा भी एक्सेप्ट हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको दावापत्ती करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू।